हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभदायक पौधे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में। और सभी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं इंटर लेवल तक के। ग्रेजुएशन लेवल मैंने नहीं लिया है, इंटर लेवल के ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। और क्लास 7th में यह टॉपिक है, क्लास 7th की बुक में ये टॉपिक है और उसी को ग्रेजुएशन लेवल में ही पूछेंगे। जैसा कि हम इनके बारे में जानते हैं कि जो नोटिस आया है इनके बारे में कि वो क्या है कि टॉपिक तो सब वही रहेंगे जो 6 to 8 तक के हैं, लेकिन उनका जो लेवल होगा वह ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो मैंने वे सभी क्वेश्चंस इसमें ले लिए हैं, 25 क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं और वे सभी पॉइंट्स भी ले लिए हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे भी तो लगभग यही क्वेश्चन थे, बाकी एग्जाम्स के भी जो इनसे जुड़े हुए थे। तो चलो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें पौधों की तो उनके लाभ के हिसाब से जो हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं पौधे, उनके हिसाब से हमने पौधों को कुछ भागों में बांटा है। ऐसे पौधे हैं जो भोजन प्रदान करते हैं, रेशे प्रदान करते हैं, औषधियाँ प्रदान करते हैं, लकड़ी देते हैं, तेल, रबड़, फल, तरकारी यानी सब्जी, मसाले, पेय और सूखे फल देने वाले। अच्छा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वह होता है रेशे प्रदान करने वाले पौधे, औषधियाँ प्रदान करने वाले पौधे। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहला वीडियो जो हमारा था रेशे से वस्त्र तक, जो हमारा पहला था रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक की जो प्रक्रिया थी, उसमें हमने जिन पौधों के बारे में पढ़ा, जूट और जो हमने पढ़ा कि हमने नारियल के बारे में नारियल के रेशे के बारे में, जूट के बारे में और कपास के बारे में पढ़ा, सनई के बारे में पढ़ा। तो वे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं रेशे प्रदान करने वाले, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद बात आती है औषधियाँ प्रदान करने वाले पौधों की। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हो जाते हैं वे होते हैं सर्पगंधा। सबसे ज़्यादा कई बार के एग्जाम्स में पूछा गया है कि सर्पगंधा क्या होता है और इससे क्या औषधि बनती है और इसके किस भाग से औषधि बनती है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं कि पौधे का कौन सा भाग औषधि में मतलब हमारे लिए यूज में आता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किस पार्ट का है पौधे के। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यह किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर देखो ग्रेजुएशन लेवल जाएगा तब वो फैमिली पूछेगा, अगर लेवल इंटर का ही होगा तो सिर्फ वे पूछेंगे कि कौन सा भाग यूज होता है। और अगर 7th 8th का लेवल रहता है, 9th 10th का, तो वे सिर्फ इतना क्वेश्चन में आता है कि कौन सा पौधा किस बीमारी में या कौन से पौधे का क्या यूज है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इन सबको देख लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर 10th लेवल का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतना आता है कि पौधे का नाम क्या है। इसमें बॉटेनिकल नेम की जरूरत नहीं होती है। पौधे का उपयोग होने वाला भाग कौन सा है और उसके उपयोगी औषधीय गुण क्या है। ठीक है, और इसमें मोस्टली औषधीय पौधे के बारे में ही पूछा जाता है। तो देखो, यह तो 10th लेवल का गया। जैसे ही इंटर लेवल होता है तो वह इसकी फैमिली भी पूछ सकते हैं या फिर इसका बॉटेनिकल नेम भी पूछ सकते हैं, या ग्रेजुएशन और इंटर लेवल पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम सारे पौधों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या किन से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यह तुलसी। तुलसी का जानती हो? हाँ, एक क्वेश्चन तुलसी से ये बनता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज सभी औषधियों में यूज होते हैं। या ऐसा कौन सा पौधा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं, मैंने देखा था पेपर में, कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका प्रत्येक भाग किसी न किसी औषधीय उपयोग में आता है। ठीक है, तो वह तुलसी है। तुलसी का प्रत्येक भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल और इसके बीज सभी का कुछ न कुछ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर तुलसी की पत्ती का बात करें तो गले की खराश, त्वचा रोग में इसका उपयोग है। नीम की पत्ती का प्रयोग होता है। नीम की छाल का भी प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक त्वचा रोग में। और उसके बाद सर्पगंधा की जड़ का प्रयोग किया जाता है और यह अनिद्रा, रक्तचाप कम करने में, मानसिक रोगों में काफ़ी सहायक होता है यह। उसके बाद अगर इसबगोल की बात करें तो कब्ज ठीक करने में चाल मोगरा की बीज का यूज किया जाता है। कुष्ठ रोग और खुजली के उपयोग में सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा बनती है। और यह दो क्वेश्चन जो सर्पगंधा और सिनकोना, ये तो लगभग हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन। अगला है जामुन। जामुन के बीजों का यूज होता है और यह डायबिटीज में यूज किया जाता है।
यूकेलिप्टस की बीजों से तेल निकाला जाता है और जुकाम की यह औषधि बनती है इससे। हर, बहेड़ा और आंवला, हम जानते भी इनको त्रिफला कहते हैं, त्रिफला के फलों का यूज करते हैं उदर रोगों में। और मुलेठी की जड़ का यूज किया जाता है गले की खराश, खांसी, ज्वर में। अच्छा, मुलेठी जो होती है उसके तने का भी यूज किया जाता है, सिर्फ जड़ का नहीं, उसके तने का भी यूज किया जाता है, मुलेठी के तने का, और उससे गले की खराश, खांसी में उपयोग होता है। अब अगर हम बात यहाँ पर देख लेते हैं हम इनके बारे में, अनाज और मिलेट्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा जाए तो उनका सामान्य नाम भी पूछा जा सकता है और वानस्पतिक नाम मतलब बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है। साथ ही पूछा जा सकता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और पौधे का कौन सा भाग, मुख्य भाग उपयोगी होता है और क्या यूज होता है इनका। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। एज सच मोस्टली उपयोगिता तो आप सब जानते ही हो क्या यूज होता है। अगर हम बात करें अनाजों की, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई और कुट्टू और मखाना, ये सभी क्या होते हैं, यह सभी पोएसी फैमिली से आते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, कूट अनाज नहीं, लेकिन बाकी जब भी गेहूं, चावल, मक्का, जौ और जई, ये सभी पोएसी फैमिली से आते हैं और इनका यूज क्या होता है, फल। अच्छा, एक खास बात इनमें और होती है कि जो इनका ऑप्शन में बीज और फल दोनों दिया रहता है। ठीक, ऑप्शन में बीज और फल दोनों होगा। तो यूज क्या होता है कि इनका जो फल है वह एक बीजीय फल होता है, मतलब बीज और फल सेम ही होते हैं। जो इनका फल होता है वही बाद में सूख के बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इनका हम यूज जब करते हैं तो फल के रूप में होता है। ठीक है, तो एक बीजीय फल होता है ये, तो हम इनको फल ही के तौर पर यूज करते हैं। तो गेहूं, चावल, मक्का, जौ और जई, ठीक, तो एक बीजीय फल होते हैं और उनका यूज किया जाता है। अगला हम बात करें मिलेट्स के बारे में, तो बाजरा और ज्वार, ठीक है, ये दोनों भी पोएसी फैमिली के ही हैं। अगला देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है रुई, दो कॉटन, फ्लैक्स, जूट, सन हेम्प और क्वायर हेम्प, मूंज। इसमें से रुई, अलसी, जूट, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, नारियल भी हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले, सबसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब देखो, इनकी जो फैमिली है ना वो मालवेसी है। रुई क्या है, मालवेसी फैमिली का है और इसका साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपियम। गॉसिपियम के बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो सिर्फ एक ही नाम याद कर लो, गॉसिपियम, कॉटन गॉसिपियम। ठीक है, अलसी का लाइनम यूजीटेटिसियम, ठीक है, लाइनेशी फैमिली का है। और यहाँ पर देखो जूट टिलियेसी फैमिली का। हमें लगता है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। और नहीं तो आप चाहो तो अगर आप बायो के हो या अगर अवेलेबल हो सके तो क्लास 12th की बॉटनी की जो बुक है उसमें भी यह सब अवेलेबल है, मैंने वहीं से लिया है सब कुछ। ठीक है, तो इन सब का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज जान लो कि कौन से भाग का यूज करते हैं, तो रुई का हम कैप्सूल फल में बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो बीज का जो आवरण होता है, बीज का आवरण, उसका यूज करते हैं। रुई में हम बीज के आवरण का यूज करते हैं और उसका क्या करते हैं हम, धागा बनता है, उसी से वस्त्र बनते थे। ठीक है, और उसके बीज से तेल बनाया जाता है और खली बनाई जाती है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसका पशुओं के चारे के तौर पर इसका यूज होता है। अलसी की बात करें तो इसे भी हम पेरीसाइकिल के रेशे, मतलब इसकी जो तना होता है, अलसी जो होती है ना, उसके तने को जो बाहरी आवरण है, पेरीसाइकिल जो है, उसके रेशे का यूज करते हैं। जूट में भी हम पेरीसाइकिल के रेशे का ही यूज करते हैं। सन है, सन में हम फ्लोएम के रेशे का यूज करते हैं। नारियल में जो फल होता है, फल की जो भित्ति होती है, तो मध्य वाली जो फल भित्ति एकदम, एक तो बाहर वाली होती है जो पूरी तरह से काफी टाइटली होती है, और उसके अंदर जो बाह्य फल भित्ति, उसके अंदर जो पतली सी जो रेसे रेसे निकलते हैं वह होती है मध्य फल भित्ति। तो नारियल में हम मध्य फल भित्ति का यूज करते हैं, इसे रस्से, चटाइयाँ, दरी बनाए जाते हैं। और अगर हम भांग की बात करें तो भांग के भी पेरीसाइकिल के रेशे का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मूज की बात करें तो मूज के तने और पत्तियों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे डलिया वगैरह बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे औषधियां प्रदान करने वाले पौधों की, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान देना। तो दो पौधे की हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहला है सर्पगंधा।
राउल्फिया सर्पेंटाइना, इसका नाम तो याद ही कर लेना बॉटेनिकल नेम की राउल्फिया सर्पेंटाइना। इसे आपने देखा भी होगा, बहुत खूबसूरत सा इसका छोटे छोटे इसके फूल होते हैं वाइट कलर में, और बाद में उसमें ग्रीन फल होते हैं और वो ग्रीन से ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं इसके फल। इसकी जड़ का यूज किया जाता है, ठीक है, मानसिक रोगों में और उच्च रक्तचाप में, सांप के काटने पर इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बनता है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन जब नहीं पूछता है तब पूछता है रेशर पीन किससे निकाला जाता है। रेशर पीन जो लिक्विड होता है यह किससे निकाला जाता है, तो यह राउल्फिया सर्पेंटाइना से निकाला जाता है। अच्छा, सर्पेंटाइना में लग रहा है ना सांप की बात हो गई, सर्प, सर्पेंटाइना यानी सर्प, तो सर्प के विष पर भी इसका असर देखने को मिलता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना, ऐसे आप नाम याद कर सकते हो, और एपोसाइनेशी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी जड़ का यूज करते हैं। दूसरा है ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, अफीम के जो फल होता है ना, कैप्सूल जो इसका होता है, जो फल है देख रहे हो इसका फल, यहाँ से देख रहे हो हल्का सा दूध निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें चीरा लगा दिया जाता है और चीरा लगाने के बाद इसमें से धीरे धीरे दूध निकलता रहता है और वो निकलने के बाद जम जाता है। ऐसे फिल्मों में देखा होगा ना, जब हीरोइन या फिर वो अफीम दिखाते हैं तो ऐसे पाउडर दिखाते हैं, व्हाइट पाउडर, तो ये व्हाइट पाउडर ही हो जाता है। पहले तो ये इससे निकलता है दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वो बाद में सूख के बन जाता है, एकदम पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो पैपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नाम है, पैपेवर सोमनीफेरम, पेपरवेशी फैमिली से बिलोंग करता है और मॉर्फिन और कोडीन नाम की दवाइयाँ इससे प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। मॉर्फिन और कोडीन, कोकीन मत समझना, मॉर्फिन और कोडीन नाम की दवाइयाँ इससे प्राप्त की जाती हैं और ये दर्द निवारक होता है, इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती है ना वे लोग यही यूज करते हैं, ठीक। अब आते हैं दालों पे, तो देखो जितनी भी दालें हैं ना सभी की सभी पेपेलियोनेशी फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दालें किससे बिलोंग करती हैं, पेपेलियोनेशी फैमिली से, ठीक है। अब इन दालों में कौन कौन सा आ जाता है देख लो, मटर, चना, अरहर, अच्छा अरहर को रेड ग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली, ये सभी दलहन में आ जाते हैं, ठीक है। वैसे मूंगफली की दाल नहीं बनती है लेकिन फिर भी इस दलहन में रखा गया क्योंकि वो इसकी जो फैमिली है वो पेपेलियोनेशी फैमिली है, ठीक है। यूज क्या होता है, इन सबके बीज का यूज होता है, ठीक है, इन सबके बीज का यूज है। फल जो फली बनती है वो फल होता है और उस फली के अंदर जो बीज होते हैं हम उनका यूज करते हैं, ठीक, तो इनका बीजों का यूज होता है। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है प्रोटीन, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है शक्कर और गुड़, इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी जड़ से शक्कर बनाया जाता है, ठीक है। तो सुगर बीट, बीटा वल्गैरिस इसका साइंटिफिक नाम है और किनोपोडिएशी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी जड़ से शक्कर निकाला जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो वो लिए हैं, इमेज लिए हैं, एक तो यहाँ पे देखो ये जड़ है और दूसरा तना है, ठीक। यहाँ पर डिफरेंस कैसे देख लो, तना और जड़ में मैं अलग से डिफरेंस नहीं बताऊंगी आपको, यहीं पे समझ लो। जो भी जड़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ भी जड़ होंगी उन जड़ों से द्वितीयक जड़ें निकली होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो द्वितीयक जड़ें निकली हुई हैं, जो भी मूसला जड़ें होती हैं तो उसमें द्वितीयक जड़ें होती हैं ना, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी जड़ है जो भोजन के रूप में हम यूज कर रहे हैं और उसने अपना रूप बदल दिया है, ठीक है, रूपांतरित जड़ है, मूसला जड़ रूपांतरित है, तो उसमें खास बात क्या होगी, तो उसमें द्वितीयक जड़ें जरूर निकली होती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि द्वितीयक जड़ें निकली हुई हैं, जबकि तने में द्वितीयक जड़ें नहीं निकलती। वहीं यहाँ आलू में देख लो, तो आलू में क्या है कि जड़ें आलू से नहीं निकल रही हैं, आलू से क्या निकल रहा है, तना और पत्तियां निकलती जा रही हैं, और इस तने से जो यहाँ पर तना देख रहे हो, व्हाइट वाला कलर देख रहे हो, वहां से जड़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, और यहाँ से क्या निकल रही है, नीचे की तरफ जड़ें निकल रही हैं, ठीक है, मतलब द्वितीयक जड़ें निकल रही हैं, जबकि आलू में आप कहीं द्वितीयक जड़ नहीं देख रहे हो ना यहाँ पर। तो यह चीज़ आप आराम से समझ सकते हो, जैसे कि आप मूली देखो, गाजर देखो, तो उसमें भी पतली पतली मूली और गाजर से क्या होते हैं, पतली पतली जड़ें निकली होती हैं, रेसे निकले होते हैं, तो क्या होती हैं, सभी
द्वितीयक जड़ें होती हैं। तो आप इस तरह से सभी चीज़ें तो आपने देखी ही हैं, तो आप इस तरह से आराम से समझ सकते हो कि जड़ और तने में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे देखो, कुछ प्रमुख पादप या कृषि अनुसंधान संस्थान हैं भारत में, उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला तो अपने यूपी में ही है, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान NBRI, यह उत्तर प्रदेश में है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान या नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, तो इन सब के बारे में देख लो। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा है वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, देहरादून उत्तरांचल में है। अच्छा, अभी कल एक इम्पॉर्टेंट डेट था फॉरेस्ट से, मुझे याद आया, कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट था फॉरेस्ट से रिलेटेड, और आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। मतलब कल था 21 मार्च और आज है 22 मार्च। ठीक है, इन दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट हैं ये दोनों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कल क्या था और आज क्या है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे है, कटक में है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI। ठीक है, अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है, यह शिमला में है, और शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है, अगला पॉइंट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय है ये सभी, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, यह भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह मैसूर में है। तो ये दोनों याद ही कर लेना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान, ये दोनों लखनऊ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, मैसूर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। इसके बारे में शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, उस वीडियो में, कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में। उसके बाद केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान क्या है, लखनऊ में है। और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हो क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मूंगफली किस कुल से संबंधित है। ठीक है, आर्चिज हाइपोजिया किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन है लेग्यूमिनेशी, टिलियेशी, पोएसी और मालवेसी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी भी दलहन वाली फसलें हैं वे सब किससे रिलेटेड है, लेग्यूमिनेशी कुल से। तो मूंगफली किससे संबंधित है, लेग्यूमिनेशी कुल से। अगला है रेसर पीन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है। रेसर पीन प्राप्त होता है सर्पगंधा। ठीक है, अगला मूंज, सैकैरम मुंजा। वाह, ये तो मुंजा तो आराम से याद कर सकते हो। सैकैरम मुंजा किस कुल से संबंधित है। तो देखो जो तीसरा है मुंजा, वह संबंधित है पोएसी कुल से। ठीक है, मूंज किससे संबंधित है, पोएसी कुल से। अगला चना किससे संबंधित है, तो लेग्यूमिनेशी कुल से। तो दो चीज तो आप आराम से याद कर लिए कि मतलब दाल किससे संबंधित है, लेग्यूमिनेशी कुल से। क्विनीन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। क्विनीन क्या है, दवा है मलेरिया की। ठीक है, और एक किससे मिलता है, सिंकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन, चाय किस कुल से संबंधित है। तो देखो चाय संबंधित है थिएसी कुल से। थिएसी कुल या बी वाला ऑप्शन है थिएसी कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक जो नाम है ना, इंडियन रोजवुड का जो नाम है वह है डेलबर्जिया सिसो। सिर्फ आप सिसो जहां पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिसो क्या होता है। शीशम को ही सिसो बोलते हैं ना, उसे भोजपुरी में बोलते हैं, शीशम को सीसो ही बोलते हैं। तो ये सिसो और सीसो ठीक सेम कर रहा है ना, साउंड कर रहा है। तो डेलबर्जिया सिसो यह शीशम का वानस्पतिक नाम होता है और इसको इंडियन रोजवुड भी कहते हैं। अगला है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो देखो
एट्रोपा बेलानोडा के पत्तियों और जड़ से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो आप जानते हो यह चुकंदर से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का दाना क्या है? तो गेहूं का दाना मैंने क्या कहा था, एक बीजीय फल है। तो बीज इसमें एक होते हैं, लेकिन है क्या, फल है। मूंगफली का खाने वाला भाग जो भूमि में समाहित होता है वह क्या है? मूंगफली का जो खाने वाला भाग है वह क्या है? तो देखो, होता तो फल है, जो बाहर होता है, कवर जो बाहर होता है वो तो फल होता है, लेकिन उस फल के अंदर से हम खाते हैं ना, हम बाहर का फल तो खाते नहीं है, हम क्या खाते हैं, हम उसके अंदर का बीज खाते हैं। ठीक है, तो यह बीज है। अगला क्वेश्चन देखो, मज्जा के दाने से क्या निकलता है? जिया मेज मतलब मक्का के दाने से क्या निकाला जाता है? तो देखो, मक्का में ना जिएटीन पाया जाता है, जो व्हाइट वाला कलर आप देखते हो ना, वो जिएटीन होता है। तो मक्का के दाने से जिएटीन मिलता है। निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था सरपेंटाइना, अगर कहीं हो तो आप समझ सकते हो, लेकिन आर के बाद एस आता है ना, PQ आर के बाद एस आता है ना, तो बस एस के पहले आर आएगा, तो जिस वर्ड में आर होगा वही सर्पगंधा का होगा। ठीक, तो राउल्फिया सर्पेंटाइना किसका है? सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो मतलब करक्यूमा डोमेस्टिका क्या हुआ? हल्दी का वानस्पतिक नाम हुआ। तो डोमेस्टिका मतलब कि घरेलू, ठीक है, ऐसे समझ लें, डोमेस्टिका मतलब घरेलू। तो करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी क्या होता है? प्रकंद होता है ना, तो ये प्रकंद है। अगला क्वेश्चन है 15वां कि आम किस कुल से संबंधित है? ठीक, वैसे ये क्वेश्चन आम का तो नहीं पूछेगा। एनाकार्डियेसी, ये जो डी है ना, एनाकार्डियेसी, या एनाकार्डियेसी फैमिली से रिलेट करता है। चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त होती है? चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त होती है? तो अभी पिछले उसमें देखा था ना पेज में हमने कि जड़ से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी मुख्यतः किस राज्य में पैदा होती है? तो कर्नाटक में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे है? सबसे ठंडी वाली जगह पे, क्योंकि आलू को अगर हमें रखना है तो कहाँ रखेंगे? ठंडी जगह पे रखते हैं ना, ताकि उसमें वो ना जमे। तो कहाँ पे है यह? शिमला में। सबसे इसमें ठंडी जगह कौन सी है? शिमला। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जब बात हो ड्रग्स की तो यह कहाँ पर मिलेगा आपको? ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? अरे भाई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। ठीक है, अगला, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है कटक में। ठीक है, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? फैसियोलस ऑरियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है? ये तो सब जानते होंगे, हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है? मोरस अल्बा। ठीक है, मोरस अल्बा से बनाई जाती है हॉकी स्टिक। अगला क्वेश्चन, बिलो सैलिक्स अल्बा की लकड़ी प्रयुक्त होती है? ओ, हॉकी स्टिक मोरस अल्बा से बनाया जाता है हॉकी स्टिक, और सैलिक्स अल्बा से बनाया जाता है क्रिकेट स्टिक। ठीक है, क्रिकेट का जो बैट होता है, स्टिक नहीं होता, बैट होता है, तो क्रिकेट का जो बैट बनाया जाता है वह बनाया जाता है बिलो से। लाल चना, यानी लाल चना के बारे में मैंने बताया था, क्या है ये? अरहर है ना, तो लाल चना किसे कहते हैं? अरहर को, कैजेनस कैजन को। हींग क्या होता है? तो हींग देखो, जो पौधा होता है ना, पौधे की जड़ों से लसलसा पदार्थ निकलता है, जो बाद में हवा की संपर्क में आने के बाद सूख जाता है, तो वह उसकी जड़ से प्राप्त होता है। ठीक, उसका जैसे जड़ से गोंद जैसा कुछ निकलता है, तो वही होता है हींग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।